कृषि दर्शन देखिए जम्मू किसान भाई बहनी मन ला राम राम। संगवारी हो हमार छत्तीसगढ़ में सब्जी के बहुत बड़े रकबा में खेती करे जाते। सब्जी के कई किस्म होते, लेकिन एक किस्म है, एक सब्जी है जिन ला राजा सब्जी कहे जाते। वो हरे बैगन यानी भट्टा। और भट्टा के कई किस्म होते, सफ़ेद भट्टा होते, चुचू भाटा होते, कल्याणी भाटा होते, गोलैंदा हरा भाटा होते, सिंघी भाटा होते। यानी सबसे ज़्यादा वेराइटी, सबसे ज़्यादा विविधता भाटा की किस्म में है। और हर किस्म यहाँ छत्तीसगढ़ के हवा पानी जलवायु में बहुत बढ़िया होते। भाटा एक ऐसे सब्जी है, कोई भी सब्जी में मिला करके आप उला सब्जी बना सकते हो और एक स्वास्थ्यवर्धक और बहुत ही अच्छा सब्जी माने जाते बैगन ला। तो संगवारी हो आज हम चर्चा करबो बैगन के उन्नत खेती कैसे करना चाहिए, आधुनिक तकनीकी ले खेती करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कैसे कमाना चाहिए। तो आओ चर्चा ला हम शुरू करबो संगवारी हो। लेकिन एक पहली जान लो कि हमार किसान भाई मन बर कुछ खास बात, खास खबर लेके आए हैं। आओ इला देखो। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में।
विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। संगवारी हो जिला बलौदाबाजार विकास खंड सिमगा ग्राम जांगड़ा में हम हवन और ग्राम जांगड़ा में हमारे एक युवा किसान है प्रदीप सिंह जी जौन बैगन के बहुत अच्छा खेती करत है। आज हम ओकर से चर्चा करबो कि बैगन की उन्नत खेती कैसन ढंग ले करत है। नमस्कार सिंह साहब। सिंह साहब आप बताते बैगन के कौन कौन सी किस्म लगाया है और के एकड़ में लगाया है? 212 नंबर लगाया हूँ 3 एकड़ करीब में, और ये हरा बाटा लगाया हूँ इसी साल लगाया हूँ इसको, ये 2.5 एकड़ करीब में है। नर्सरी एकड़ लगाया तो मैं कौन विधि ले लगाया और कौन कौन से किस्म के बैगन हैं आपका? मेरे पास ये 212 नंबर है और हरा बाटा है ये लंबे वाला, इसको लगाया हूँ। और इसकी नर्सरी डाला था 20 जुलाई को, तो वो पहले गोबर खातू और काला मिट्टी डाल के नर्सरी की पट्टी को बनाया था बारिश से पहले, और फिर इस नर्सरी को डाला था मैं। और 20-22 दिन में नर्सरी तैयार हुई तो इसको मांदा खींच के रोपाई किया। अच्छा, आप मांदा खींच के जब रोपाई करे हो तो उस समय खासकर पौधा में कोई रोग राई मत आवे करके ऐसे कोई फफूंदनाशक वगैरह से उपचारित या प्रमाणित बीज ला उपयोग करे रहे हो? जी, रेडोमिल से हम इसका उपचार करते हैं। उसके बाद में है ना नर्सरी में ही रेडोमिल चला के फिर नर्सरी को उठा के यहाँ ला के रोपित करते। अच्छा, रोपित करे के बाद में इनमें और कौन कौन से खाद आप दे हो? इसमें डीएपी डाला हूँ पर एकड़ 2 बोरा। उसके बाद में अब तक नाइट्रोजन नहीं डाला हूँ। अच्छा, ये अच्छा फल फूल आवा है, पौधा के ग्रोथ अच्छा होए, अच्छा बढ़ा है, अच्छा कंसा फेंका है, एक बार आप ड्रिप के माध्यम से कौन सी दवाई देते हो? ड्रिप के माध्यम से 13-048 चलाता हूँ इसमें। शुरू में जब रोपाई होता है 15 दिन तक इसमें है ना 20-20 चलाता हूँ। उसके बाद में 13-048 खाद चालू करता हूँ। अच्छा, इनमें जल प्रबंधन कैसे करता हो? कब कब पानी चलाता हो? ये ड्रिप इरिगेशन से ही चलाता हूँ। जैसे ही जमीन सूखा दिखाई देता है तो पानी चालू करता हूँ। अच्छा, ये बताओ कि बैगन के खासकर जो हरा किस्म के लगाए हो और आप कल्याणी किस्म के काला भाटा लगाए हो, ये प्रति एकड़ कतेक उत्पादन देवत हुई? ये हर हफ्ते में मेरे को 15 से 20 हजार रुपये पर एकड़ की आवक आती है दोनों में से। अच्छा, एक बात ये है कि आपके हम बैगन में देखा था जो अभी हम खड़े हैं वो जगह हरा वाला बैगन लगे हैं और कुछ में तना छेदक के शिकायत आवत है। तो ये तना छेदक की शिकायत कैसे ढंग ले और एकर निदान कैसे ढंग ले करी हो? ये तना छेदक जो मौसम खराब हुआ 8-10 दिन से गणेश पक्ष के कारण बराबर पानी गिरते रहा और मौसम साफ नहीं हुआ तो दवाई नहीं चल पाई, उसी कारण इसमें तना छेद की शिकायत आई है। और इसमें कोराजन दवाई अगर हम डालेंगे अब तो ये पूरा कंट्रोल हो जाएगी। खासकर देखते हैं में उकटा रोग जो पूरा पेड़ के पेड़ सूख जाते और एक लगते फल गलन जिसमें बैगन के फल गल जाते, ये दोनों रोग के लिए निदान कैसे करता हो? जब फल गलन आता है तो बायर का जो एंट्राकाल आता है उसको दवाई के साथ में यूज करते हैं तो फल गलन रुक जाता है। और जो पेड़ जो उगता है वो मुरुम में कोई शिकायत नहीं आती उसकी, वो काला मिट्टी में आता है। मुरुम में क्या है, आज पानी गिरा है तो कल कोड़ा करते बन जाता है, जमीन जल्दी सूखती है तो इसमें वो बीमारी नहीं आती। संगवारी हो, अभी प्रदीप सिंह बताइस कि काली मिट्टी वाले जमीन में बैगन में उकटा रोग जो पूरा पेड़ सूख जाते और ओकर संक्रमण बहुत जल्दी दूसर पौधा में भी होते। एकर कारण कहे गए वैज्ञानिक मन कि जौन जगह में आप बैगन लगाए हो वो जगह में दोबारा बैगन नहीं लगाना चाहिए, काबर कि रोग के प्रकोप बहुत ज़्यादा होते और खासकर बैगन में बहुत अकन बीमारी आते। सफ़ेद मक्खी चूसक आते, फल गलन आते और इनमें कटुआ भी बहुत ज़्यादा लगते और उकटा बीमारी लगते। उकटा बीमारी हर बैगन की खेती के लिए आते बहुत ही मतलब नुकसानदेह है कि एक एक के बाद पौधा मरत जाते। तो प्रदीप सिंह जी बताइए कि काली मिट्टी में बैगन लगाए से उकटा रोग लगते जबकि मुरम वाले जमीन में उकटा रोग की संभावना कम रहती।
तो प्रदीप भाई आप एक बात वो बताते हो हमला कि एकर में जो कली है फल जब तोड़े भर होते तो साथ में फूल लगे हुए कली और नाजुक जो डंगाल रही थे वो टूटे की संभावना रही थे। तो एला जब मार्केटिंग के लिए फल तोड़ता हो तो का बात के ध्यान रखता हो जेकर से आने वाला कली आने वाला फूल टूटे मत। उसको तोड़ाई के टाइम हम लेबर को समझा देते हैं कि फल को हाथ में पकड़ के और जो डंगाल है उसको भी हाथ में दूसरे हाथ से पकड़ के तभी फल तोड़ाई करो। सीधा फल को पकड़ के झटका अगर मारते हैं तो पूरा डंगाल टूट जाती है। आप यहाँ हरा बैगन लगे है और काला बैगन लगे है, तो बाजार में कौन बैगन के मांग ज्यादा रही थे? काला बैंगन की भी मांग बढ़िया रहती है, बाकी हरा बैंगन है ना उससे ज्यादा रेट में बिकता है। 2-3 रुपए का मार्केट में फर्क रहता है, इसलिए हम हर किस्म का बैंगन लगाते हैं। जो बारिश का टाइम चलता है उस टाइम पे हमको काला बैंगन की पैदावार मिलती है और हरा बैंगन जैसे ही सर्दी चालू होती है तो फुल मात्रा में निकलता है और 1-2 रुपया रेट में भी अंतर रहता है। प्रदीप भाई ये बताते हो कि मार्केटिंग के अच्छा व्यवस्था है, अच्छा मार्केटिंग है, अच्छा मंडी है, तो किसान भाई के जो सब्जी है वो जल्दी से जल्दी बिकते। तो आप बताते आप करा मार्केटिंग के नज़दीक में कौन सी मंडी है और मंडी है कतक लाभकारी है आपके लिए? हमारे नज़दीक में बाठापारा मंडी सबसे तेज रहती है रेट में, इसलिए हम बाठापारा ही माल भेजते हैं। जी जी। और बाठापारा मंडी में माल भेजने से हमको अच्छा बेनिफिट मिलता है। प्रदीप भाई आप एक युवा हो, आप खेती करत हो और आजकल के युवा के मन नौकरी की तरफ ज़्यादा जाते हैं, लेकिन आप पूरा खेती करत हो और सब्जी के बहुत उन्नत खेती करत हो। तो हमारे युवा किसान मन ला बताते, युवा भाई मन ला बताते कि सब्जी के खेती हर कतेक लाभकारी है और खेती के बनिस्पत नौकरी के बनिस्पत खेती कतेक लाभकारी है, ये ला बताते हो। नौकरी में क्या है, नौकरी में महीने में 10,000-12,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, जबकि मैं सब्जी से महीने में ना 40 से 50,000 रुपया कमा लेता हूँ। तो इसलिए नौकरी से हमको तो सब्जी ज़्यादा लाभकारी लगती है। किसान भाई हो ओकरे स्थिति के है कि उन्नत खेती, मध्यम व्यवसाय और अंत नौकरी भीख निदान, यानी युग युग में खेती है सबसे उत्तम है, सबसे लाभकारी है। केवल आप धरती माता की सेवा करे लगी, लेकिन आधुनिक विधि नया तकनीकी ले खेती करे लगी तब आप ज़्यादा लाभ पाहो। तो प्रदीप भाई आप मन एक युवा पढ़े लिखे किसान होकर के खेती करत हो और उन्नत ढंग ले खेती करत हो, आधुनिक खेती करत हो। आप हमला अतिक अच्छा जानकारी देव, एक बार आपला बहुत बहुत धन्यवाद। आवो अब हो थे बेरा गीत संगीत के, और गीत संगीत सुने बिना मन माड़े नहीं। आप मन खेती किसानी थके मांदे आ रही था, को कर्मा ददरिया सुआ पंथी के प्रोग्राम कहूँ हो जाए तो मन आनंदित हो जाते। तो आवा एक बढ़िया अकन लोकगीत आप मन के सामने हम पेश करत हन, ओकर आनंद लो। देख तो भगवान याद मैना माता है बड़ा सुंदर यार, देख तो भिक्षा लेकर के आए हवे तुलसी माता मोल कहे है कि बेटा तोर माता है तो जा बेटा जोगी जोग अमर हो जाही के जब तक आशीर्वाद नहीं दी तब तक तो जोगी के जोग अमर नहीं हो के है। ये साधु हाँ ले जा बेटा, ये ले भिक्षा तो ले दे बरा होगा। भिक्षा दे बरा है हाँ, मगर एक बात है साधु, हाँ कत्तिक सुंदर लगत है मोला बेटा, ऐसा सुंदर लगत है। हाँ तब एक बात तो ले पूछा था, बता भी बेटा। क्या बात है? और सूरत देख बेटा और दया मोला लागत है, और सूरत देखो बेटा और दया मोला लागत है। अच्छा बोली बचन तोरे गजब सुहावा से, बोली बचन बेटा गजब सुहावा से। बेटा आस्ती के थस के सूरत देखी बेटा दया मोला लागत है, कोई मौली बचन तोरे गजब है सुहात है, बहुत सुंदर लागत है। देख तो भगवान कतई सुंदर मौका मिले है। हाँ। सच्ची बातें कहे दाई, सच्ची बातें कहे दाई, अब भूखा मोला लागत है, 3 दिन के खाए नहीं जीवरा घट घट लागत है, 3 दिन के खाए तोल भूख लागत है। हाँ
हाँ भूख लगा थे माँ। मगर सुनत हस बेटा, हाँ। एक बात है। अच्छा। और कहाँ तोरे आना जाना, और कहाँ तोरे गाँव है, और कहाँ तोरे आना जाना, और कहाँ तोरे गाँव है, कौन है तोरे दाई ऐसने में बात बिगड़ गई कैसे लागते? कैसे? काबर बात बिगड़ गई? हाँ। लेकिन मैं सही बात ले बता दूं ते दाई मैना हमला नहीं जानता है। अब मैं पिता हूँ बारे बार में प्रण करके निकले हाँ। और ये मोर ना गाँव का हाथ और दाई को हाथ और दादा के थे। अरे यही मोरे आना जाना, सुनता दाई? यही आना जाना। हाँ, अरे यही मोरे आना जाना, ऐसे? और यही मोरे गाँव है, यहर मोला बेटा कहते वही माता पिता ऐसे बेटा। हाँ। तो मैं अपन हाथ से भोजन खिला लेते हूँ गा साधु। मोला ते भोजन खवा लेते। हाँ बेटा। लेकिन एक बात है दाई, है मोला भोजन ते खवाए बर तैयार हो गए। हाँ। लेकिन साथ में आज मैं साधु महात्मा दाई, आज मैं आज रोते हुए भोजन में कभी नहीं खावा। ऐसे? हाँ साधु महात्मा रोज भोजन नहीं खाए। तब मैं तुल रोज भोजन नहीं मोला हंसते भोजन खवा हाँ दे। बेटा। एक मन के अगर गोपी चंदा है, हाँ। बड़ा प्रसन्न हो गए जी बेटा ये गोपी ये चंदा है ना। ये काका हम भाई मह काका होगा, सुंदर भोजन करे मोरना। ये माता के गोदी में बैठे गोपिया, सुंदर आगे ये बैठे है ना। माता के गोदी में बैठ के माता खा के रखे। ए बेटा। हाँ। ले बेटा मैं तोला भोजन खिलाता हूँ, भोजन खा ले बेटा। ऐसे? हाँ ऐसे सुंदर भोजन खिलाता हूँ बेटा। हाँ। मोर गोदी में बैठ जा और सुंदर से भोजन खा ले। आया साधु महाराज। हाँ। ते भोजन खा ले बेटा, मैं तो खिलाता हूँ भोजन। बिल्कुल मैं भोजन खाऊं दाई, काबर की भूख मर मोर प्राण छूटत है। ऐसे का? हाँ। देखा तो मना हर भोजन खा ले भोजन बेटा खा जा बेटा भाटा यानी बैगन की खेती में बहुत बीमारी आए की संभावना रहती है। कृषि वैज्ञानिक मन की थे कि एक बार अगर बैगन की खेती जिन जगह में लगा ले है वो जगह में दूसरी साल नहीं लगाना चाहिए। काबर की भाटा में खासकर फल गलन, पौध गलन, उकटा रोग ऐसे तरह तरह की बीमारी लगते, तेकर स्थिति निगरानी ज्यादा जरूरी है। तो उन्नत खेती करे बर अच्छा जानकारी आप मन ला चाहिए कि भाटा की उन्नत खेती कैसे करन। हमारे बीच में है ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी जे नाटिया साहब। आओ उनको से जानबो कि भाटा खेती किसान भाई मन करें तो का बात के ध्यान रखें। नमस्कार नाटिया साहब। नाटिया साहब आप बताते हो कि भाटा खेती करें और हमारे ये भाटा के कई किस्म होते और 12 महीना भाटा के बाजार में मांग बने रहते और 12 महीना किसान भाई मन बैगन की खेती करते हैं। तो बताते हैं कि प्रारंभिक शुरुआती दौर से लेकर के अंतिम चरण तक का बात के ध्यान रखें, रोग राई कैसे निदान करें, उला लगावें कैसे, देख रेख कैसे करना चाहिए। सबसे पहले तो किसान भाइयों को चाहिए कि जहां भाटा की खेती करने जा रहे हैं वहां पर जल का भराव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा स्थिति निर्मित होता है तो जल का अच्छा निकासी की व्यवस्था करना चाहिए। और खेती करने के पहले सबसे पहले किसान भाइयों को 2-3 बार अच्छा गहरी जुताई करके और खेत को समतल कर लेना चाहिए। अंतिम जुताई में किसान भाई चाहें तो गोबर खाद, कंपोस्ट खाद सीधे मिट्टी में मिला दें और मिट्टी उपचार करने के लिए फालीडाल जो डस्ट आता है उसका सीधे भुरभुराव करके मिट्टी में मिला लेना चाहिए और खेत को समतल कर लेना चाहिए। अब भाटा की
नर्सरी तैयार करने के लिए किसान भाइयों को अलग से ग्रीन नेट में पॉली हाउस के अंदर अगर करेंगे तो नर्सरी जो है तो सुरक्षित रहेगा। इसके लिए ज़मीन लेवल से उठ के 6 इंच उठा करके ऊंची जगह में ही एक भाग मिट्टी, एक भाग गोबर खाद और रेती मिला के बराबर कर लेना चाहिए और उसमें नर्सरी डाल देना चाहिए। नर्सरी डालने के बाद किसान भाई हजारे के माध्यम से सिंचाई करें, बीच बीच में नमी की स्थिति देखते हुए सिंचाई करते रहें। अब इधर जिस खेत में भाटा की रोपाई करना है, भाटा को लगाना है, उस खेत को खेत में सीधे मादा बना लें, पंक्ति बना लें। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 1.5 मीटर रखें और मादा तैयार करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि पानी का समुचित जल निकास हो जाना चाहिए। इस हिसाब से मादा तैयार करना चाहिए। जैसे नर्सरी का उम्र 30 से 35 दिन हो जाए, सीधे नर्सरी की रोपाई 50 सेंटीमीटर की दूरी में कर देना चाहिए। और सिंचाई की जो व्यवस्था है, किसान भाई व्यवसायिक दृष्टिकोण से खेती कर रहे हैं तो ड्रिप के माध्यम से अगर सिंचाई करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि भाटा की खेती महंगी खेती भी है और अच्छा उत्पादन लेने के लिए जो जल प्रबंधन है तो ड्रिप के माध्यम से सबसे बेहतर है। इसके माध्यम से किसान भाइयों को माइक्रोन्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन और पोटास और भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट अपने को बीच बीच में पौधे को जो आवश्यकता होता है वो सीधे ड्रिप के माध्यम से दिया जा सकता है। और किसान भाइयों को सतत खेती में निगरानी रखना चाहिए। इस समय रोपाई के जस्ट बाद इस समय किसान भाई देखते हैं कि उसमें इल्ली और फल बेधक कीड़ा का प्रकोप देखने लगता है। अगर ऐसा प्रकोप दिखता है तो किसान भाइयों को तत्काल कीटनाशक दवाइयों में साइफरमेथ्रिन है, ट्राइजोफास है, ऐसे दवाइयों का घोल बना करके सीधे स्प्रे या छिड़काव करके कीड़ा से रोकथाम किया जा सकता है। भाटा में रोपाई के बाद भाटा सूखने लगता है, जड़ में इल्ली का प्रकोप देखने को मिल जाता है, तो इसके लिए भी किसान भाइयों को चाहिए कि प्रारंभिक अवस्था में ही मिट्टी का उपचार कर लेना चाहिए। मिट्टी का उपचार के लिए जो फाली डाल है और जो डस्ट है उसको पूरी तरह मिट्टी में मिला करके ही खेती करना चाहिए, जिससे कीड़ा बीमारी से रोका जा सकता है। नाटिया साहब, आप बैगन की खेती के बारे में हमारे किसान भाई ला बहुत सुघर जानकारी देव। काबर कि बैगन में बहुत अकन बीमारी लगते और वो बीमारी के कारण फसल बहुत ज़्यादा नुकसान होते। तो हमारे किसान भाई मन ला ये ध्यान रखना चाहिए कि मिट्टी में बैगन लगाए के पहली भूमि के तैयारी करे, उस समय उमन ला भूमि ला उपचारित करना चाहिए। काबर जमीन में भी कई ठन कीड़ा मकोड़ा रहते, ओकर वायरस और अंडा रहते, इल्ली रहते, तेकर कारण वो प्रकोप होते। और फल बेधक इल्ली के वो समय ध्यान देना चाहिए। फूल चूसक मक्खी आते, वो कर ध्यान देना चाहिए और बहुत अच्छा ढंग से बैगन की खेती करना चाहिए। किसान भाई बैगन की खेती करे तो सबले पहली भूमि की तैयारी अच्छा ढंग ले कर लें, 2-3 बेर जोताई कर लें, उमें अच्छा गोबर के पचे हुए खाद करीबन प्रति एकड़ 3 से 4 ट्रैक्टर ट्राली में मिलाना चाहिए और अच्छा से जोताई करे के बाद भुरभुरा बनाए के बाद मादा तैयार करना चाहिए। मादा तैयार करे के बाद में फिर ड्रिप के पाइप ला बिछाना चाहिए। ड्रिप पाइप बिछे के बाद में फिर नर्सरी से पौधा ला बढ़िया ढंग से रोग राई से उपचारित पौधा ला करके उमें रोपाई करना चाहिए। रोपाई करे के बेरा पानी जरूर चलावें और पानी चला करके बढ़िया ढंग ले पौधा जब रोप ले तब उमें बेरा बेरा में खाद वगैरह देवत रहना चाहिए। जब फल फूल के बेरा आवाए तो हमारे किसान भाई मतलब जरूर ध्यान देना चाहिए फल फूल के बेरा में कोई रोग राई मत आवे। काबर रोग राई आए से फल भी खराब होते और किसान भाई ला बहुत नुकसान हो जा सकते। वैसे तो फल गलन रोग, उकटा रोग और आपके जो एक ठो बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा लगते कटुआ रोग लगते भाटा में, तो ला देखना चाहिए। वैसे प्रमाणित बीज, अच्छा उपचारित बीज ला बढ़िया से नर्सरी तैयार करना चाहिए, जेकर से कई ठन रोग राई से बचे जा सकते। भाटा के कई किस्म होते और हर किस्म ला किसान भाई लगा सकते। हरा भाटा है, बैगन है
आपके सिंघी भाटा है, सफेद भाटा है, अपन देसी गोलेंदा भाटा है, ओकरो बाजार में 12 महीना मांग बन रही थी। संगवारी हो, आप मन अभी जाने हो कि बैगन के उन्नत खेती कैसे ढंग ले करना चाहिए, रोग राई से कैसे बचाना चाहिए। संगवारी हो, अवैया यही दिन यही बेरा में हम एक नया जानकारी के बाद लेकर के आवो। संगवारी हो, हमला चिट्ठी पत्री जरूर लिखे करो। हमार पता है कृषि दर्शन द्वारा उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, शंकर नगर, रायपुर 492007। तो जाए के बेरा जम्मो किसान भाई बहनी मल्ला राम राम।